औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी ज़िंदगी की अगली किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रुखसती हो गई, शादी कंप्लीट हो गई। इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। तो दोस्तों, दूसरा दिन था। सुबह उठे, तो नाश्ता तैयार किया। अम्मी ने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अम्मी ने नाश्ता तैयार करके तो देखें उस दौर में भी कैसा उसने सलूक था या जो भी था, आप इसे समझें। अम्मी ने मुझे बुलाया। रात को तो खाना जो है वो बहनों ने दे दिया था, हमने खा लिया था। तो अम्मी ने मुझे बुलाया तो मेरा नाश्ता भी और बेगम का नाश्ता भी दिया। और हमारी बैठक थी, उसमें मेज़ कुर्सी पड़े हुए थे। तो वहाँ पर कहते हैं जाओ बैठ के नाश्ता करो। यानी मैं बेगम का नाश्ता लेके बेगम के पास गया ताकि उसे किसी किस्म की कोई चीज़ फील ना हो। तो हमने बैठ के नाश्ता किया। मेरी बेगम वैसे भी काम गो है, उस वक़्त भी थी, अब भी है। बहरहाल अब तो हमें 35, 40, 38 साल हो गए हैं शादी को। तो बहरहाल दुआ करें हमारा साथ सलामत रहे और हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता हो। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी की वीडियो लाता रहूं। तो आज हमारा वलीमे का दिन था। तो वलीमे के लिए हमने बावर्ची को बुलाया हुआ था। तो वलीमे में हमारा ये होता है कि अमूमन जो रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं उनसे एक एक दो दो बंदे बुला लेते हैं काम के मदद के लिए। हालांकि कोई इतना बड़ा फंक्शन नहीं होता, मगर बरादरी होती है, आपको पता ही है। गांव में अमूमन ज़्यादा, शहरों में भी हैं। तो शहर में तो खैर सहूलियात हैं। तो बहरहाल मैं तो बैठा हुआ था, लोग मुबारकें दे रहे थे, गारी था, कभी बाहर चक्कर लगाता, कभी उधर वलीमे में जिद्दें तैयार हो रही हैं उधर जाता, कभी गारा था, बस इसी तरह। तो हमने वलीमे में मीठे चावल और साथ पुलाव, नमकीन जो होता है वो दिए। उस दौर में मुर्गी वगैरह का रवाज नहीं था, ना ही इतनी गुंजाइश थी। अब गोश्त का मुझे नहीं पता बड़ा डाला था या छोटा डाला था, क्योंकि ये भाई ने अरेंज किया था, या खाली चावल थे, नमकीन और मीठे थे। बहरहाल ये इनमें से जो भी यही थे। तो ये तैयार हो रहे थे बड़ी खुशी से। जो बावर्ची है वो पका रहा था, उसके साथ हमारे गांव वाला एक काम करने वाला वो है, एक और था, वो 2-3 बंदे लगे हुए और साथ उसकी हेल्प कर रहे थे। तो उसके बाद जब खाना तैयार हो गया तो जिन जिन की दावत की हुई थी वो आ गए।
तो 12 बजे के करीब हमने खाना जो है वो ओपन कर दिया। तो जो बंदे आए हुए थे वो खाना खाने लगे। उस दौर में ये होता था कि जो आपके रिलेटिव हैं उनकी कहते थे सड़ा टबरा रोटी पकाओ, यानी ये रस्म थी। अब भी है। तो सड़ा टबरा का मतलब ये है कि सब की रोटी हो। तो वो फिर कुछ खाने आते थे, कुछ नहीं आते थे। तो मस्जिद में ऐलान करवाया जाता था कि अपना खाना आके ले जाएं। तो वो बर्तन ले आए, तो वो फिर घर से परात लेके आते। तो एक आदमी फिर वो खाना दे रहा होता, तो वो उसमें खाना डाल के अपने घर ले जाते। तो इस तरह ये दिन जो है पूरा इसी में गुजरा के मुख्तलिफ बंदे आ रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह हमारा वलीमा जो है सारा दिन चलता रहा। इसमें हंसी मजाक भी चलते रहे, क्योंकि बाद बंदे जिनके घर में 2 बंदे थे तो वो कहते थे, 2 बाहर नौकरी कर रहे थे वो भी डाल लेते थे, कहते थे 4 बंदों का दे। जिनके घर में बच्चे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा खाना है, तो वो भी कहते थे हमारे नहीं 4 नहीं है, हमारे 8 बच्चे हैं, सारी फैमिली हमारी 8 की है, 8 का दें। बहरहाल हम बाद में आपस में मजाक भी करते और खाना हमने खुला दिया। उसके बाद जब सब खाना खा चुके तो कुछ खाना बच गया। अब जो बच गया खाना है ना, वो हमारे जो काम करने वाले हैं उनको हमने दिया और वो प्लेटें तैयार की और फिर बड़ा सा टोकरा लिया, उसके ऊपर सर पे रखा। तो उसने पूरे गांव में फिर वो खाना, एक एक प्लेट चावल शादी की खुशी में सब गांव में वो बांट के आया। तो ये हमारे इस तरह का वलीमा था। ना कोई कुर्सियां, और जिन्होंने खाना खाया भी है उन्होंने नीचे दरियों पे बैठ के चावल खाए थे। ये नहीं, मैं खुद भी बैठा था कि आप को लिए कुर्सियां आएंगी, कुर्सी शुर्सी का कोई, या पीढ़ी या कोई चारपाई, कोई है बूढ़ा आदमी आया तो उसको चारपाई पे खाना दे दिया, वरना सब ज़मीन पे बैठ के खाना खा के गए। तो इस तरीके से हमारा जो वलीमा है ये कंप्लीट हो गया। तो अब आगे हमारी रियल लाइफ शुरू होती है, जिसमें बड़े निशेबो फराज आएंगे, बहुत ही ज़्यादा, और बड़े दिलचस्प वाक़यात होंगे। वो मैं आपसे अब शेयर करूँगा इंशाअल्लाह इस किस्त के बाद। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे और ढेर सारा रिज़्क़ दे, सेहत दे। आप मेरे लिए सेहत की दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और किसी का मोहताज ना करे। खुदा हाफिज़।